हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जल्दी से क्लास में जुड़ेंगे ताकि सभी बच्चे आ सकें और अपनी क्लास को हम स्टार्ट कर सकें। एक बार जल्दी से आ जाइए और कंफर्म कर दीजिए कि आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है। बताइए सभी लोग, क्लियर है ना? चलिए आ जाइए क्लास में सभी लोग, फिर अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। यस मैम जी, क्लियर है ना सब कुछ? शाबाश, वेरी गुड। देखिए, आप लोगों को बता दें, जो बच्चे बिहार में एस्टेट का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी ये क्लास बिल्कुल बराबर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कोई भी ये ना समझे कि स्पेशल हमारे लिए चल रही है क्लास। ये बी जो आप लोग बिहार का टेट देने वाले हैं एस्टेट, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और ईएमआरएस वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। टीजीटी, पीजीटी, एल्टीग्रेड, जहां जहां आपका कलाकार वाला टॉपिक है वो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सभी लोग इस क्लास को देखेंगे। चलिए, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को दनादन तरीके से। चलिए, तो क्लास स्टार्ट होती है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ जाता है, आप लोगों को फटाफट से इसका आंसर करना है। पूछा गया है, शांति निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संत के भित्ति चित्रों को किसने चित्रित किया था? बताइए जल्दी से। 270 फर्स्ट का आंसर आपको करना है सभी लोगों को। सभी लोग एक साथ करेंगे आंसर, करिए जल्दी से। चलिए, हाँ, तो पूछा गया है आपसे, शांति निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संत के भित्ति चित्रों को हिंदू संत, बताइए क्या होगा आंसर? सभी लोग करेंगे, बिल्कुल आंसर की बात करेंगे। आंसर जो आपका जाएगा क्या होगा? ऑप्शन क्या होगा? फटाफट से करेंगे। बिल्कुल सही दिया है आंसर, बहुत अच्छे। ऑप्शन सी, ये है विनोद बिहारी मुखर्जी, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। पूछा क्या जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे? अरे भाई, ये तो सभी एक साथ दिए हुए हैं। चलो ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है, ऋणी धुमाल प्रख्यात हैं किस लिए? बताइए। पेंटिंग के लिए, मूर्ति कला के लिए, संस्थापन कला के लिए, या फिर न्यू मीडिया आर्ट के लिए? बताइए। ऋणी धुमाल पूछ लिया गया है आपसे, सभी लोग एक साथ आंसर करेंगे। ऋणी धुमाल किस लिए फेमस हैं? बताइए। हाँ, चलिए आंसर की बात करेंगे। आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा। ऑप्शन ए होगा, ये पेंटिंग के लिए। ठीक है, इन्होंने बड़ौदा से कला की शिक्षा भी ली थी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पर पूछा जा रहा है, कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक पर 1998 का प्रस्थापन, जिसका नाम है स्ट्रक्चर्स ऑफ मीनिंग, इसको किसने बनाया था? बताइए जल्दी से, किसने बनाया था? नलिनी मलानी, शिबू नटेशन, विवान सुंदरम, शीला गौड़ा? बताइए क्या होगा आंसर आपका? बिल्कुल आंसर की बात करेंगे फटाफट से, और साथ में ये भी बताना है उनका जन्म कहाँ हुआ था। सभी लोग बताएंगे उनका जन्म कहाँ हुआ था, एक साथ। चलिए, आंसर आप लोगों के आ रहे हैं, बहुत अच्छा। ऑप्शन सी होगा, ये है विवान सुंदरम। अब इनका ये भी बता दीजिए जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। हाँ, वेरी गुड, शिमला बता दिया है, शेष यादव ने। अब इसका टाइम भी बता दीजिए, कब हुआ था इनका जन्म? हाँ, 1943 में हुआ था, याद रखना है। ठीक है, 1943 में विवान सुंदरम का जन्म कहाँ होता है? शिमला में होता है। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पर पूछा गया है, मदर टेरेसा सीरीज किसने बनाई है? बहुत बार पढ़े हैं, जल्दी से बता दीजिए। और कब बनाई है ये भी बताना है, सभी लोगों को बताना है। कब बनाई है ये भी बताना है सभी को। हाँ, ये वही है जिन्होंने माधुरी दीक्षित बताई थी। हाँ बिल्कुल, आंसर आ गया है। आंसर है आपका एम एफ हुसैन। कहाँ गए? ये है ऑप्शन सी, एम एफ हुसैन ने बनाया है। इन्होंने माधुरी दीक्षित भी बनाया है। और मदर टेरेसा कब बनाया है? याद रखना है, 1879 में बनाया है। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पर पूछा जा रहा है, एम एफ हुसैन का निधन कहाँ होता है? लंदन, कतर, मुंबई, न्यूयॉर्क? बताइए। एम एफ हुसैन का जन्म कहाँ, सॉरी निधन पूछा है, निधन कहाँ होता है?
पढ़ा चुके हैं आपको, स्पेशली कब्र भी बता चुके हैं कि कौन सी कब्र में इनको दफनाया गया था। बताइए क्या होगा आंसर। हाँ, और जन्म भी बता दीजिए साथ में, जन्म कब होता है और मृत्यु कब होती है, दोनों आपको बताने हैं साथ में, टाइम बताना है, ठीक है। चलिए, हाँ बिल्कुल आंसर आ गया है, लंदन में होती है मृत्यु, लेकिन जन्म कब होती है पहले ये बताइए, निधन कब होता है। तो याद रखना है, इनका निधन की बात करेंगे 2011 में इनकी मृत्यु होती है। लेकिन अगर पूछा उसने कि जन्म कब होता है और कहाँ होता है तो क्या बताएंगे आप लोग, बताइए। हाँ, तो याद रखना है कहाँ, 1925 नहीं बेटा, 25 नहीं 15, ठीक है, 1915 से 2011 होगा इनका टाइम पीरियड, ठीक है, शाबाश। चलिए आगे चलते हैं, महाराष्ट्र में होता है, क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है भारत कला भवन वाराणसी की स्थापना में किसका महत्वपूर्ण योगदान है, बताइए। पहली बात तो यह याद रखना है भारत भवन कहाँ है और भारत कला भवन कहाँ है। पूछेगा भारत भवन तो भोपाल में है, भारत कला भवन तो वाराणसी में है, ठीक है। अब बताइए इसकी स्थापना के बारे में क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत बार पढ़ाया हुआ है। आंसर होगा ऑप्शन बी, ये है राय कृष्ण दास, क्लियर। आगे चलते हैं, सारे कलाकार बिल्कुल से रट जाएंगे आप लोगों को। चलिए बताना है आपको उस समकालीन भारतीय चित्रकार का नाम बताना है जिसने ययाति श्रृंखला का सृजन किया है। कौन है वो, मंजीत बाबा हैं, गणेश हलोई हैं, ए रामचंद्रन है, लक्ष्मा गौड़ है। बहुत बार पढ़ाया है ययाति के बारे में, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट चलेंगे। ऑप्शन सी होगा ए रामचंद्रन, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा जा रहा है मारिया मरंडा, बताइए कौन है, कार्टूनिस्ट है, फोटोग्राफर है, डिजाइनर है, टाइपोग्राफिस्ट है, बताइए क्या होगा आंसर आपका। मारिया मरंडा पूछा गया है, कौन है बताइए जल्दी से। हाँ वेरी गुड करण, कौन है, किरण चंद्र, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया है। आंसर होगा ऑप्शन ए, ये कार्टूनिस्ट है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कलाकार जिसने लोक कला को अपनी चित्रण शैली के रूप में अपनाया है वो कौन है, बताइए। मदन लाल नागर है, बद्रीनाथ आर्य है, यामिनी राय है या फिर ललित मोहन सेन है। क्या होगा आंसर, लोक कला के बारे में आ जाएगा तो क्या लगाना है, बहुत बार पढ़ाया है, बिल्कुल टैग वर्ड है अपना, लोक कला आ जाए, आंसर लगेगा क्या, यामिनी राय, क्लियर। आगे नेक्स्ट पर आते हैं। पूछा जा रहा है किस कलाकार ने अपना करियर सिनेमा पोस्टर और कटआउट पेंटर के रूप में, ये बिल्कुल से टैग वर्ड है, बहुत बार पढ़ाया है, बता दो जल्दी से, बताइए। सिनेमा पोस्टर की जहां बात आती है कौन आते हैं, वही है अपने माधुरी दीक्षित पर जो फिदा थे, और फिदा कौन थे, तो फिदा कौन थे, एमएफ हुसैन थे, क्लियर हुआ। आगे चलते हैं, मदर टेरेसा इन्हीं ने बनाई है, जमीन इन्हीं ने बनाई है, क्लियर। आगे पूछा गया है सत्यजीत रे की फिल्म है द इनर आई, बहुत बार पढ़ा हुआ है, क्या होगा आंसर, बहुत बार पढ़ा है ना, किससे संबंधित है, आंसर होगा विनोद बिहारी मुखर्जी से, क्लियर। सत्यजीत रे इनके कौन है, निर्देशक हैं। चलिए नेक्स्ट है नंदलाल बसु किसके शिष्य थे, यहां से बतानी है आपको, बताइए इनके, मतलब ये किसके शिष्य थे ये पूछा गया है। 282, हाँ 82 है, बताइए क्या होगा आंसर, सभी लोग बताएंगे। और सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज बिल्कुल से दिमाग में रख लेना, ठीक है। देखिए आप लोग देखेंगे ना, हर क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम को फॉलो किए हुए। चलिए बताइए आंसर क्या होगा, नंदलाल बोस किसके शिष्य थे, बताइए। तो आंसर तो आपको मालूम ही है, सिंपल सा है, आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है लखनऊ के रविंद्रालय पर बना म्यूरल किस कलाकार का है, बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होगा आंसर, सभी लोग बताएंगे। हाँ देखिए, रविंद्रालय पर बना म्यूरल पूछा गया है किस कलाकार का है, तो आंसर आप लोगों के आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे से मटक मटक के बढ़िया से स्टाइल में। ऑप्शन सी होगा, ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन सी केजी सुब्रमण्यम, हाँ वेरी गुड। नेक्स्ट है, पूछा गया है भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया है, बताओ, इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पढ़ा हुआ है, गलत कोई नहीं करेगा, बताओ जल्दी से, भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया है, क्या होगा आंसर। तो आंसर तो आ गया होगा दिमाग में तुरंत, ऑप्शन सी होगा, क्या होगा, ऑप्शन सी, कौन, अमृता शेरगिल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पूछा गया है राजा रवि वर्मा की मृत्यु किस वर्ष होती है, बताओ, बहुत बार पढ़ा है। जन्म कब होता है ये भी छाप देना साथ में,
जन्म भी बता देना है आपको, इनका जन्म कब होता है ये भी बता दीजिए जल्दी से फटाफट से। हाँ 1906, ये तो आ गया आंसर, चलो ठीक है, मृत्यु हो गई 6 में। जन्म कब होता है ये भी जल्दी से छापो, जन्म जन्म बताओ, अभी तक किसी का नहीं आया। 1948, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। हाँ 1848 में हुआ था, ठीक है। हाँ चलो आगे, नेक्स्ट है, किस प्रसिद्ध चित्रकार ने हिमालय चित्रित किया है? सतीश गुजराल, सूजा, बेंद्रे, निकोलस रोरिक, बताओ क्या होगा आंसर। चलिए इसको बताइए। चलिए, हिमालय चित्रित किसने किया है ये पूछा है, बहुत बार पढ़े हुए हैं भाई, आंसर तुरंत आना चाहिए, फटाफट से आंसर किया करिए। आंसर होगा आपका क्या, ऑप्शन डी निकोलस रोरिक ने। क्लियर, आगे चलते हैं। डीपी राय चौधरी कौन है बताओ, बहुत बार पढ़े हैं डीपी राय के बारे में, कौन है? सीधे सीधे आंसर पे बढ़ते हैं, ठीक है। आंसर आप लोगों को मालूम है क्या होगा, ऑप्शन सी मूर्तिकार है। नेक्स्ट, डीपी राय चौधरी की प्रसिद्ध कृति बतानी है जो कहां पर संग्रहित है, बताइए। श्रम की विजय को संग्रहित कहां किया गया है? 288, बताइए कहां रखा गया है इसको। तीन नई दिल्ली है इसमें, अब कौन सी वाली नई दिल्ली में रखा गया है बताइए जल्दी से। श्रम की विजय बताओ कहां पर होगी, तो याद रखना है ऑप्शन सी राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। क्लियर, आगे पूछा गया है भारतीय चित्रकला पद्धति, ये एक बुक है, ये किसने लिखी है? अबुल फजल, आदेश श्रीवास्तव, डॉक्टर रामविलास शर्मा, शैलेंद्र नाथ डे। फटाफट से करेंगे सभी लोग, क्या होगा? भारतीय चित्रकला पद्धति पुस्तक लिखने वाले कौन है? तो याद रखना है कौन है, ऑप्शन डी हो जाएगा शैलेंद्र नाथ डे, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट है, हरिपुरा में कांग्रेस के अधिवेशन के पंडाल को सजाने का कार्य कौन से कलाकार ने किया है? शैलेंद्र नाथ डे, नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, गगनेन्द्र नाथ टैगोर, बताइए, बहुत बार पढ़ा है ना, तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी नंदलाल बोस, ठीक है। जो पढ़ चुके हैं हम लोग उसको स्किप करेंगे। पूछा गया है वह कौन सा कलाकार है जो भैंसों के कलाकार के नाम से प्रसिद्ध है, बताओ जल्दी से कौन है? भैंसों के कलाकार के नाम से प्रसिद्ध कौन है, बताइए जल्दी से फटाफट से, क्या होगा आंसर। तो आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा परमानंद चोयल। क्लियर, आगे, विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तेल चित्रकला किससे सीखी है? इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन आपका टीजीटी 2011 का क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा। राजा रवि वर्मा ने जो तेल की शिक्षा ली है वो किससे ली है? तेल की बात हो रही है ना, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी थियोडोर जेनसन से। क्लियर, आगे बताना है म्यूरल क्षेत्र में किस कलाकार की ख्याति है, बताओ। तैयब मेहता, हुसैन, सतीश गुजराल, कमल कृष्ण, क्या होगा? म्यूरल क्षेत्र की बात हो रही है और बहुत बार हमने पढ़ाया है आपको, क्या होगा आंसर, ऑप्शन सी, ये सतीश गुजराल इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, आगे चलते हैं, फटाफट से करते रहो आंसर, रुकना नहीं है। पूछा गया है देवलालीकर से हुसैन ने जो पेंटिंग की शिक्षा ली है वो कहां पर ली है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत बार पढ़ा है, आंसर होगा क्या, ऑप्शन सी इंदौर में। क्लियर, आगे नेक्स्ट पर चलते हैं। असित कुमार हलदार और नंदलाल बोस ने कौन से सन में बाघ की प्रतिलिपियां बनाई हैं? बहुत बार पढ़ाया है, बता दो जल्दी से, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और बहुत बार पढ़ाए हुए क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा आंसर। हाँ आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन बी होगा, ये है 1921, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्या होगा आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा गगनेन्द्र नाथ टैगोर। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पर पूछा गया है कौन सा प्रसिद्ध कलाकार है जो अपने उपनाम में मास्टर मोशाय के नाम से फेमस है? बहुत बार पढ़े हुए हैं, डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं, क्या होगा मास्टर मोशाय, ऑप्शन सी हो जाएगा, कौन, नंदलाल बोस को बोलते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अमृता शेरगिल ने अपना स्टूडियो कहां बनाया है? बहुत बार पढ़ा हुआ है, डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं, हाँ छापते जाओ, ठीक है। अमृता शेरगिल का स्टूडियो पूछा गया है, बहुत बार पढ़े हैं ना, डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा पेरिस में। क्लियर, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। चलिए पूछा गया है नई फिल्म है रंगरसिया, ये भी बहुत बार पढ़ा है। रंगरसिया जो है ये कौन सी, मतलब किस कलाकार के जीवन पर आधारित है, ये पूछा गया है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, राजा रवि वर्मा के ऊपर बनी है, ठीक है। आगे
अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ था? इटली में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, हंगरी में? बताओ, मैम को याद हो गया है, आप लोगों को याद नहीं होता। चलो आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा, हंगरी में होता है। क्लियर, आगे चलते हैं। बताओ, चित्रकार एमएफ हुसैन के किन आकृतियों को उनकी पहचान के साथ जोड़ा जाता है? तो एमएफ हुसैन की जब बात होती है तो वो किसमें चलते हैं? बिल्कुल से घोड़ों में होके सवार दौड़ते हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, घोड़ों घोड़ों की आकृतियां मिलती हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। चित्रकार एमएफ हुसैन का पूरा नाम क्या है? बहुत बार पढ़े हैं, कौन है? मकबूल फिदा हुसैन है, तभी वो फिदा हो जाते हैं। क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर, समझते चलना है। आगे पूछा गया है जमीन, जमीन किसने बनाया है? बहुत बार पढ़े हुए, डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं। किसने बनाया है जमीन? ऑप्शन सी हो जाएगा, एमएफ हुसैन ने बनाया है। समझ में आ रहा है? मजा आ रही है? बताओ जल्दी से, मजा आ रही है ना? चलो ठीक है, पढ़ लो। हाँ, अब ये हो गया जमीन। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है आपको। पूछा गया है राजा रवि वर्मा कौन सी कला के लिए फेमस है? चलो बताओ फटाफट से, आ जाओ आंसर की तरफ बढ़ो फटाफट से। हाँ, चलो, किस कला के लिए फेमस है? तो क्या पूछा है? राजा रवि वर्मा किस कला के लिए फेमस है? तो चलिए आंसर पे बात करते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, चित्रकला के लिए फेमस है। चलो आगे चलते हैं। बिल्कुल हलवा सवाल है, क्या डरना। बताओ मूर्तिकार कौन है? बहुत बार पढ़े हैं, अभी अभी पढ़ के आए हैं। कौन है मूर्तिकार? तो यही है डीपी राय चौधरी हो जाएगा आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल उंगलियों में नचाना है क्वेश्चन को, जाएंगे कहाँ। चलो पूछा गया है केजी सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल कौन से शहर में लगा है? बता दो जल्दी से, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट से छापेंगे। केजी सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल कौन से क्षेत्र में लगा है? तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर बिल्कुल सही होगा। आंसर होगा आपका क्या? ऑप्शन सी हो जाएगा। कहां पर? लखनऊ में। क्लियर, आगे नेक्स्ट है तैल विधा में कार्य करने वाले पहले भारतीय कलाकार कौन है? बहुत सिंपल, छाप दो जल्दी से, क्या हो जाएगा आंसर? आंसर की बात करेंगे, डायरेक्ट आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा राजा। आप लोग आंसर करते रहिए, ठीक है, आंसर करते रहिए आप लोग, आंसर में कमी नहीं करना है बिल्कुल, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। चलो पूछा गया है काली घाट के चित्र किस चित्रकार की प्रेरणा से बने हैं? बताओ, काली घाट की बात होगी, आंसर कहां जाएगा? छापो जल्दी से, कहां जाएगा बताइए जल्दी से। आंसर आप लोग बढ़िया दे रहे हैं, आंसर याद रखना है, ऑप्शन ए हो जाएगा। कहां? यामी राय की तरफ आंसर जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ हमारे साथ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन चित्रकार नहीं है? बताओ जल्दी से। चलो आप लोग पीछे हो जाते हैं, हमारे साथ साथ चलिए ताकि क्वेश्चंस हो जाए बिल्कुल चुटकियों में। आ जाओ, चित्रकार नहीं है पूछा है भाई। चलिए देखिए, जी आर संतोष हैं, वी एस गायतोंडे हैं, के हैबर पढ़ते हुए आ रहे हैं। भूपेन हजारिका का तो कहीं नाम ही नहीं आया है। आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। पूछा गया है हबीब तनवीर कौन है? बताओ, ट्रिक से हमने बताया था, वो जो कुबूल है एक नाटक आया करता था, उसमें एक लड़की का नाम था तनवीर, और वो क्या करती थी? वो बहुत नौटंकी करती थी, मतलब नाटक करती थी। ऑप्शन ए हो जाएगा, नाटककार। क्लियर, आगे बताइए बी एन आर्या का जो एक सांवरी चित्र है ये कहाँ सुरक्षित है? बताओ, ये थोड़ा सा याद करने वाले हैं, इनको तो याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ चलिए बताइए, सांवरी को कहाँ सुरक्षित किया गया है? तो याद रखना है, सांवरिया आजा रे आजा, सांवरिया कहाँ से आजा? इलाहाबाद से आजा। क्यों आजा? क्योंकि वहां वो तैयारी करने गया है, ठीक है, इलाहाबाद में तैयारी करने गया है, ठीक है, सांवरी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, राजा रवि वर्मा का जन्म कौन से राज्य में हुआ था? बताओ जल्दी से। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, केरल, गुजरात? सभी लोग छापेंगे एक साथ। 312 कहां हुआ था? कहां के हैं ये? सभी को मालूम है ना, कहां के? केरल के किली मन्नूर के। नेक्स्ट, प्रोफेसर मदन लाल नागर का संबंध किससे है? छाप दो जल्दी से फटाफट से, बिल्कुल टाइम नहीं लेना है, डायरेक्ट आंसर पे कूद पड़ना है बिल्कुल। आगे चलते हैं, ऑप्शन ए होगा चित्रकार। आगे, किस भारतीय चित्रकार को सर्वप्रथम पद्म श्री की उपाधि मिली थी? छाप दो जल्दी से, बताएंगे सभी लोग कब मिली थी, ये भी साथ में बताना है सभी को, किसको मिली थी, किस और कब मिली थी, ये भी बताना है। जल्दी से छापिए, देखें कौन कर पाता है आंसर इसका। 14, हाँ, खास्तगीर को मिली थी। कब मिली थी ये बताओ जल्दी से।
अरे मेरे हाँ बिल्कुल, सुनीता गुप्ता, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया है, बिल्कुल सही दिया है। ऑप्शन बी होगा, सुधीर रंजन खासगीर को, और कब मिली थी? 1957 में मिली थी। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, पूछा गया है आधुनिक भारतीय चित्रकारों में कौन लोक कला से प्रभावित कलाकार है? बताओ। नंदलाल बोस हैं, यामिनी राय हैं, कनु देसाई हैं, मुकुल डे। क्या होगा आंसर? बताओ जल्दी से, फटाफट से। लोक कला से प्रभावित कलाकार, हमने अभी अभी बताया है, लोक कला वर्ड आ जाए, बिल्कुल टैग वर्ड है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यामिनी राय। आर एस बिस्ट कौन है? बताओ जल्दी से, आर एस बिस्ट कौन है? लेखक है क्या? कौन है बताओ जल्दी से। आर एस बिस्ट, तो याद रखना है, आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रसिद्ध समकालीन कलाकार है। क्लियर? आगे चलते हैं। अमूर्त कला क्या है? बताओ जल्दी से। कला की प्रतिछाया है, और चलिए, कला की प्रतिछाया है, प्रकृति की प्रतिलिपि है, अरूपवादी है, कला की संस्तुति है। बताओ जल्दी से, अमूर्त कला क्या है? तो आंसर की बात करेंगे, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्या होगा? प्रकृति की प्रतिलिपि ही अमूर्त कला है। क्लियर? ऑप्शन, चलिए आगे सॉरी सॉरी सॉरी, क्या बोल गए हम? अमूर्त कला पूछी है इसने। अरूपवादी मतलब हमें उसका कोई रूप नहीं होता है, अमूर्त होती है, हमें दिखाई नहीं देती है। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। चलो आगे चलते हैं। बनारस घाट के चित्रण के लिए कौन फेमस है? बहुत बार पढ़े हैं, बनारस शब्द आ जाए बस उतने से ही हमारा दिमाग चलने लगता है। क्या? ऑप्शन सी, राम कुमार। क्लियर? आगे चलते हैं। तीन बहनें किसने चित्रित किया है? सतीश गुजराल, के एस कुलकर्णी, अमृता शेरगिल, असित कुमार हलदार। बताओ, तीन बहनें, थ्री सिस्टर्स, इंग्लिश से याद रखना है, थ्री सिस्टर्स। बताओ जल्दी से क्या होगा? हमने पढ़ाया है, थ्री सिस्टर्स पूछ ले तो सिस्टर इसमें से कौन समझ में आ रही है? ऑप्शन सी, अमृता शेरगिल। क्लियर? आगे नेक्स्ट है, समकालीन कला का मतलब क्या होता है? बताओ जल्दी से। समकालीन कला का मतलब पूछ लिया गया है, फटाफट से बताएंगे। समकालीन का मतलब क्या होता है? करंट में जो चीजें चल रही है, मतलब वर्तमान की कला। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे प्रसिद्ध कृति है भिखमंगे, मतलब द बेगर। इसके चित्रकार कौन है? छाप देंगे सभी लोग। नंदलाल बोस हैं, एम एफ हुसैन है, चलिए एम एफ हुसैन कौन होगा? बताइए, द बेगर किसने बनाया है? पढ़ लियो बेटा, पढ़ लियो, शैतानी करने को कही दो। आज अमृता जी बहुत आ रही हैं। हाँ बताइए क्या होगा? चलिए, हाँ तो भिखमंगे द बेगर पूछा है ना, तो यही है। थ्री सिस्टर्स है, बेचारी मांग रही हैं, दे दो जल्दी से इनको कुछ। चलो आगे नेक्स्ट पर पूछा गया है, कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के प्रथम प्राचार्य पूछे हैं। बताओ जल्दी से क्या होगा आंसर? 3-2-2। सभी लोग फटाफट से बताएंगे, और सारे क्वेश्चंस कोई ना कोई एग्जाम में आए हुए हैं, ये आप लोग बहुत अच्छे से देख रहे हैं बार बार, और अब भी अगर आप लोग लापरवाही करें तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हाँ चलिए, तो क्या पूछा है इसने? लखनऊ के प्रथम प्राचार्य पूछे हैं, तो क्या होगा आंसर? बहुत बार पढ़े हैं, साथ में ये भी बता दो कब, टाइम पीरियड बताओ जल्दी से। पढ़ाया है, कल भी पढ़ाया था, 1925 में। इसके पहले काफी सारी क्लासेस पढ़ा दी हैं, नहीं पढ़ी हैं तो पढ़ लेना। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट, लतिका कट्ट का संबंध किससे है? बताओ जल्दी से, किससे है? लतिका कट्ट पूछ लिया गया है, बताओ जल्दी से। कट्ट कट्ट, मूर्ति जब टूटती है तो कैसी आवाज देती है? कट्ट कट्ट की। याद रखना है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, यामिनी राय की कला किससे प्रेरित है? बताओ जल्दी से, फटाफट से, अभी जस्ट पढ़ा, गलत नहीं करना है, छड़ी उठा के बस, भारतीय लोक कला से। क्लियर? आगे, केस कुलकर्णी का संबंध कहां से है? बताओ, कुलकर्णी कहां से है संबंध? सभी लोग छापेंगे। हाँ, यूपी में पूछा गया है, ऑप्शन ए होगा, कहां से? बनारस से। क्लियर? और जन्म कहां होता है? कर्नाटक में होता है, याद रखना है। क्लियर? आगे चलते हैं। उस विश्वविद्यालय का नाम बताएं जहां कलाकार के एन मजूमदार ने कला आचार्य के रूप में कार्य किया है। बताओ जल्दी से, कहां पर इन्होंने शिक्षण कार्य किया है? ये पूछा गया है आपसे, बताओ कहां पर किया है? मजूमदार की बात है भाई, सत्येंद्र नाथ मजूमदार कहां पर थे? सभी को मालूम होना चाहिए, इलाहाबाद में। कहां पर? हाँ, इलाहाबाद में। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। उस चित्रकार का नाम बताना है जिसने बंबई में लिथोग्राफी प्रेस खोला। बहुत बार पढ़ाया है,
बताइए। चलिए आंसर की बात करेंगे, आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ये है कौन, राजा रवि वर्मा। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। कब खोली थी, किसी को मालूम है? यहाँ पर मुंबई में लिथोग्राफी प्रेस कब खोली थी, मालूम है किसी को? एग्जैक्ट टाइम पता है किसी को? बताइए जल्दी से। कब? याद रखना है 1894 में। कब? 1894 में खोली थी, ठीक है, याद रखना है, ये लिखा भी है इसमें। चलो पूछा गया है प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय कहाँ है, बहुत बार पढ़े हुए हैं, ये ना बने तो क्या है भाई, बताओ जल्दी से। प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय कहाँ है, मालूम होना चाहिए, गलत कोई नहीं करेगा। ऑप्शन बी मुंबई, सिंपल सा है। आगे पूछा गया है डीपी राय चौधरी कौन है, बहुत बार पढ़ते हुए आ रहे हैं, डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं। ऑप्शन डी मूर्तिकार है। देखिए पीजीटी में पूछे गए हैं क्वेश्चन। पूछा गया है राजा रवि वर्मा ने कौन से माध्यम में चित्रण कार्य किया है, तेल चित्र, जल रंग, पेस्टल रंग, टेम्परा, बताइए। आप लोगों ने अभी ये जो बिहार में कौन सा पेपर था, अभी 8 दिसंबर में जो पेपर हुआ है बिहार में ललित कला का, फाइन आर्ट सब्जेक्ट का जो पेपर हुआ है ना, अपनी क्लास में जो बच्चे टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं ना, वो अगर उस पेपर को सॉल्व करेंगे तो पूरा पूरा उनसे बन रहा है। क्यों बन रहा है हम बताते हैं, क्योंकि हमने जितना पढ़ाया हुआ है ना वही पेपर उसमें फंस चुका है। लेकिन क्या हुआ था कि जो बीपीएससी वाले बच्चे थे उनको हमें पढ़ाने का मौका नहीं मिल पाया था। क्यों? क्योंकि टाइम बहुत कम था, मात्र 30 दिन का टाइम मिला था और उतने में पूरा कंटेंट नहीं पढ़ाया जा सकता है। इसलिए जो टीजीटी वाले बच्चे हैं जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, अगर वो लोग उस पेपर को सॉल्व करें बीपीएससी वाला, तो आप लोग कहेंगे, कल हमने इसका सॉल्व भी करवाया था रात को 9 बजे, तो अगर आपने नहीं देखा है आप लोग जाकर उसको एक बार सॉल्व करके देखिएगा। सभी लोग मतलब कमेंट कर रहे थे कि मैम हमारे इतने गलत हुए हैं, बाकी हमारे पूरे सही हो रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो टीजीटी वाले तैयारी करवा रहे हैं हम आपकी, वो आप लोग कोई भी एग्जाम देकर देखिएगा, अपने सब्जेक्ट का आप लोग एकदम क्वालिफाई करने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। देखिएगा आप लोग देंगे ना टेस्ट, बिल्कुल एकदम क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि हम जो क्वेश्चंस करवा रहे हैं वो हर लेवल को पार करते हैं, हर लेवल को क्वालिफाई करते हैं। क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो हम हर तरीके से, मतलब कोई भी एग्जाम नहीं छूटा होता है, हर एग्जाम के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करवा देते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को जितना पढ़ाया जा रहा है ना, पढ़ते रहिए, बस इतना समझ लीजिए कि पेपर बिल्कुल से फाड़ के रख दोगे आप लोग, क्योंकि जैसा हम पढ़ा रहे हैं ना उसमें हमें पूरा पूरा विश्वास है। चाहे कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लेना, चाहे जो कर लेना, लेकिन जो हम क्वेश्चंस करवा देंगे, भले ही थ्योरी ना पढ़ा रहे हो, क्वेश्चंस जो हम करवा देंगे क्वेश्चन वही फंसेगा, इतना याद रखना, ठीक है। तो चलिए देख लीजिएगा एक बार जाके आप लोग भी उस पेपर को सॉल्व करके देख लीजिएगा कि हम जितना पढ़ाए हुए हैं वही आया है कि नहीं आया है, ठीक है। चलिए आंसर की बात करते हैं, कौन सा माध्यम था, तो ये तो माध्यम आप लोगों को मालूम है, तेल चित्र था। आगे नेक्स्ट है एनके मिश्र काहे के लिए जाने जाते हैं। ये भगवान कितना लंबा चौड़ा कमेंट्स आ गया है आप लोगों का। हाँ देखिए सूरज जी बता रहे हैं मेरे मैम 80 में 13 गलत हुए थे, बाकी मेरे सॉल्व पूरे हुए थे। मैम आप EMRS का पेपर कराएंगी, कराइएगा। देखिए यही करते रहिए, पूरा क्वालिफाई हो जाएगा, काहे परेशान। जो हमारी एक क्लास चलती ना, ये हर एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए बिल्कुल तैयार है, इतना याद रखिए। हर एग्जाम के लिए बिल्कुल से तत्पर है हमारी क्लास, इतना याद रखिएगा। चलिए आंसर की बात करते हैं, सीधे चलते हैं अपने एनके मिश्र पूछा गया है। चलिए टॉपिक पे आते हैं, एनके मिश्र पूछा गया है, इस पर आंसर करिए। चलिए ठीक है, ऑप्शन सी होगा, ये है वॉश चित्रण के लिए। आगे किस चित्रकार के भाई भारत के प्रधानमंत्री, बहुत बार पढ़े हुए हैं और बिल्कुल से रटा रटाया वाला क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। प्रधानमंत्री किसके थे, तो सभी को मालूम है कौन, गुजराल, ठीक है, गुजर चुके हैं प्रधानमंत्री बनके, ठीक है। ऐसे ट्रिक बना के याद कर सकते हैं आप लोग। आगे चलते हैं, अंजलि इला मेनन इनमें से किससे संबंधित हैं, बताओ। छाया कला, व्यंग्य चित्र, चित्रकला, नृत्य कला, बताइए। 333 अंजलि इला मेनन को पूछ लिया गया है, बहुत बार पढ़े हैं, किससे संबंधित है, ऑप्शन सी चित्रकला से। नेक्स्ट, इनमें से प्रसिद्ध व्यंग्य चित्रकार कौन है, BA आर्य है, मदन लाल नागर है, PC लिटिल है, या फिर लक्ष्मण, बताइए। चित्रकार पूछा है आपसे, और आप लोग जब पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा RK लक्ष्मण, ठीक है। आगे RK लक्ष्मण का पूरा नाम भी देख लीजिएगा, क्या नाम है, रासीपुरम कृष्ण स्वामी लक्ष्मण, ठीक है। फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं कलाकारों के।
चलिए बताइए कौन वॉश चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है। काफी बच्चे बोल रहे हैं कि जो टीजीटी का एग्जाम होना है उसमें चेंजमेंट होगा कि नहीं होगा। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। पढ़ते रहिए, अपना जो वो है सॉरी सब्जेक्ट है उसको बिल्कुल कवर किए रहिए। चलिए बताइए वॉश चित्रकला से कौन संबंधित नहीं है। चलिए आंसर की बात करेंगे, क्या होगा आंसर? होगा आपका ऑप्शन सी, एसजी श्री खंडे। क्लियर, आगे चलते हैं। एनएस बेंद्रे कौन है बताइए? बहुत बार पढ़े हैं ये सारे क्वेश्चंस, गलत कोई नहीं करेगा। हाँ, एनएस बेंद्रे की बात आएगी, आंसर होगा ऑप्शन सी, ये चित्रकार हैं। नेक्स्ट, बद्रीनाथ आर्य को कला का कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार मिल चुका है बताइए, क्या होगा आंसर? और इनको कब मिला था ये भी बता देना साथ में। चलिए हाँ, आंसर की बात करेंगे, क्या होगा, इनको क्या मिला है? तो याद रखना है ऑप्शन सी हो जाएगा, कला रत्न मिला है इनको। आगे, ज्योति भट्ट कौन सी विधा से संबंधित है? पेंटिंग, मूर्तिकला, संगीत, प्रिंट मेकिंग बताइए। ज्योति भट्ट की विधा पूछ ली गई है, याद रखना है क्या होगा। आंसर की बात करेंगे, आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ये प्रिंट मेकिंग से संबंधित है। क्लियर, आगे, कौन सा चित्रकार पद्म विभूषण से सम्मानित है? नंदलाल बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, असित कुमार हलदार, यामिनी राय बताइए। पद्म विभूषण से पूछा गया है और कब मिला है ये भी याद रखना है, ठीक है। हाँ, 1954 में मिला है, ठीक है, नंदलाल बोस। अच्छा ये बताइए पहली बार इन्हीं को मिला था क्या बताइए। पूछा गया है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग की स्थापना कौन से चित्रकार ने की थी, बताओ जल्दी से। बहुत बार पढ़े हैं और अभी अभी एक क्वेश्चन भी ऐसा ही निकल गया है, ठीक है, याद रखना है। किसने की है? जितेंद्रनाथ मजूमदार। हाँ, सभी लोग आंसर करते रहिए, ठीक है, आंसर में कोई कंजूसी नहीं करेगा। और ये जो दिल बना हुआ है प्यारा सा, अगर मतलब इस तरफ को दिल बना हुआ है उसको उड़ाते रहना है, ठीक है, ताकि हमें पता चलना चाहिए कि हाँ मजा आ रही है क्लास में, ठीक है। चलिए हाँ ठीक है, तो क्या पूछा था? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग की स्थापना कब की थी? 1942 में की थी, ठीक है, हम पढ़ा चुके हैं इसको, बहुत बार पढ़ाया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पर पूछा गया है विकास भट्टाचार्य ने किस वाद में चित्रण कार्य किया है बताओ। विकास भट्टाचार्य जी की बात पूछ ली गई है, कौन से उसमें किया है? सभी लोग बताएंगे, सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताइए जल्दी से फटाफट से कौन से वाद में किया है। तो याद रखना है क्या होगा आंसर। चलिए आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन ए होगा अति यथार्थवाद। आगे, रंगरसिया फिल्म, फिर आगे आंसर ऑप्शन डी राजा रवि वर्मा, ठीक है, जो पढ़ चुके हैं उसको निकालते जाते हैं। बताओ जल्दी से कांट्रा पत्रिका के संपादक कौन है, छापो जल्दी से। कांट्रा पत्रिका के संपादक पूछ लिए गए हैं, बिल्कुल। आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन सी, ये है जे स्वामीनाथन। क्लियर, आगे चलते हैं। राजा रवि वर्मा काहे के लिए जाने जाते हैं? बहुत बार पढ़े हैं, पौराणिक चित्रों के लिए जाने जाते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन तंत्र कलाकार है बताइए, क्या होगा आंसर? तांत्रिक कलाकार पूछ लिए गए हैं। मैम की क्लास नहीं चल रही है क्या? काहे कहा पढ़ रहे हो इतनी देर से है? चल रही है क्लास, चलो आ जाओ। हाँ, आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन बी, ये है प्रभाकर वर्वे। आगे नेक्स्ट है, चलो नेक्स्ट है मूविंग फोकस पूछा गया है, ये किसकी रचना है? तो याद रखना है ऑप्शन ए हो जाएगा केजी सुब्रमण्यम की। किसकी है ये? केजी सुब्रमण्यम की, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है किस कलाकार ने गीतांजलि के लिए कार्य किया है और इनको नोबेल भी मिलता है, कब मिलता है जल्दी से छापेंगे सभी लोग। हाँ चलो, गीतांजलि के लिए कार्य पूछा गया है ना, तो बताइए क्या होगा आंसर। देखिए ये कृति तो रविंद्रनाथ टैगोर की है, लेकिन कलाकार दे दिया है ना, तो आंसर आपका चेंज हो जाएगा, ये नंदलाल बोस हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। हाँ आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर पूछा गया है काली घाट के चित्रों से कौन प्रभावित कलाकार है बताइए, क्या होगा आंसर। हाँ शाबाश, वेरी गुड।
इसको बताइए, काली घाट के चित्रों की बात हो रही है, अभी अभी जस्ट ऊपर पढ़ चुके हैं, क्या होगा आंसर? यामिनी राय क्लियर होगा। आगे, प्रस्तुतिकरण किस कला आंदोलन से जुड़ा है? बताओ, प्रस्तुतिकरण पूछ लिया गया है तो याद रखना है क्या होगा आंसर। आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन बी अभिव्यंजनावाद क्लियर होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से। ठीक है, चलो पूछा गया है केबी जेना कौन सी कला विधा से जुड़े हैं? बताइए, इसमें काफी क्वेश्चंस गलत हैं, ठीक है, हम अपनी तरफ से सही करके बता रहे हैं। चलिए बताइए, केबी जेना कौन सी कला विद्या से जुड़े हैं? तो याद रखना है किससे जुड़े हैं, ये पॉटरी से। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना का वर्ष पूछा गया है। बताइए, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना कब होती है? तो याद रखना है कहां पर? 1888 में होती है। क्लियर, कहां पर? मुंबई में की जाती है। ठीक है, चलिए, हाँ, तो कब होती है? आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 1888 में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप 1890 की स्थापना किसने की थी? बताइए सभी लोग। प्रदोष दास गुप्ता, धनराज भगत, बलबीर सिंह कट, जे स्वामीनाथन। 352। बताइए, 1890 की स्थापना पूछ ली गई है, किसने की है? बिल्कुल, आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी जे स्वामीनाथन हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग करते रहिए आंसर। पूछा गया है बीसी सान्याल कौन है? चित्रकार है, मूर्तिकार है, और छापाकार है या छायाकार है? बताओ, बीसी सान्याल बहुत बार पढ़ाए हुए हैं, सभी लोग बताएंगे आंसर। ठीक है, चलिए, हाँ, आंसर की बात करेंगे, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए चित्रकार है। बार बार वही क्वेश्चन इतने बार घुमा देंगे कि बस रट जाएंगे आपको। बताइए, रामकिंकर बैच का सबसे प्रसिद्ध कार्य कौन सा है? बताइए। हाँ, तो क्या है आंसर? सी होगा, ये है संथाल परिवार। नेक्स्ट, सैलोज मुखर्जी की कला कौन से प्रकार की है? किस प्रकार की है? बताओ, सैलोज मुखर्जी पूछ ली है, क्या होगा? देखो, रंगवादी। ठीक है, याद रखना है सैलोज मुखर्जी। नेक्स्ट पे आते हैं, टाइम ज्यादा हो गया क्या? पूछा गया है हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की सज्जा किस कलाकार ने की थी? बताओ, हरिपुरा बात हुई है 1937-38, ऑप्शन ए नंदलाल बोस। आगे नेक्स्ट है, औरंगजेब का बुढ़ापा, बताओ जल्दी से, कहां सुरक्षित किया गया है? साथ में बता दो किसने बनाया है, फटाफट से। किसने बनाया है? जल्दी से बताओ, संग्रहित तो बता देंगे आप लोग। ठीक है, ये कहां है? ऑप्शन ए होगा, रामपुर में है, लेकिन बनाया किसने है जल्दी से बताओ। 57। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है, प्रसिद्ध कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उम्र के 70वें पड़ाव पर आकर किसको अपनाया था? नृत्य, सितार, तबला, चित्रकारी। 358। बताइए, 70वें वर्ष पूछा गया है, किसको अपनाया था? चित्रकारी को। इनका ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। क्लियर, आगे चलते हैं, फिल्म अभिनेत्री नंदिता दास किस चित्रकार की पुत्री है? बताओ, किसकी बेटी है ये? नंदिता दास की बात हो रही है, तो जैसा नाम है वैसे ही उनके पिताजी हैं, कौन? जतिन दास। क्लियर, आगे, चोलमंडलम ग्राम किस राज्य में स्थित है? केरल में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में? बताओ, चोलमंडल जो गांव है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना है। हाँ, केसीएस पणिक्कर ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, 1967 में। कलाकारों का गांव कहा जाता है इसको, चोलमंडल को। ठीक है, और ये है कहां पर? तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए इसका आंसर की बात करेंगे, कहां पर है? तो ऑप्शन डी होगा, तमिलनाडु में। और 10 क्वेश्चन कर लो फटाफट से। अमृता कला वेदिका कहां है? बिल्कुल फायर तरीके से करना है, सभी लोग बताएंगे। आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन बी गोरखपुर में है। आगे, प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में किसने चित्रित किया है? फटाफट से इसका आंसर करेंगे, फटाफट से। हाँ, आंसर की बात करेंगे सीधे, ऑप्शन सी होगा, चितेंद्रनाथ मजूमदार। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी भारतीय पेंटिंग अंतरराष्ट्रीय बाजार में 1.5 करोड़ की बिकती है? बताओ जल्दी से, फटाफट से करेंगे सभी लोग। जितने क्वेश्चंस हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ये चीज दिमाग में रखना है। चलो जल्दी से बताओ कितने करोड़ में बिकती है, तो मालूम होना चाहिए, मतलब 1.5 करोड़ में। और ये है क्या? सेलिब्रेशन। ठीक है, याद रखना है, तैयब मेहता की। क्लियर, आगे नेक्स्ट पे आते हैं। पूछा गया है
एक कोटेशन है बहुत लंबा चौड़ा सा और इंपॉर्टेंट है, ये पीजीटी 2009 में पूछा गया है। बताओ, मुझे केवल एक बात कहनी है और वह बात यह है कि हमेशा अपने सिद्धांत का उपदेश ही देते रहने की चेष्टा ना करें, बल्कि करो वह कि प्रेम से अपने आप को ही दे डालो। बताओ किसने कही है ये बात, और बहुत दमदार बात है और कहने वाले भी बिल्कुल दमदार व्यक्ति ही है। ऑप्शन डी होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। आगे फिर से एक कोटेशन है, बताओ, अनुराग चाहिए, धैर्य भी चाहिए, साधना की सफलता भी, कला चर्चा एक साधना ही है, शौक नहीं। ये किसने कहा है? बताओ जल्दी से, ये वाला दमदार कोटेशन कौन ने कहा है? ये भी दमदार व्यक्ति ही कह सकते हैं, और वो दमदार व्यक्ति कौन है? यही है अपने रविंद्रनाथ टैगोर। क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। बताइए प्रोफेसर मदन लाल नागर कौन है? अभी अभी जस्ट हम पीछे पढ़ चुके हैं, बताओ जल्दी से कौन है? मदन लाल नागर पूछ लिए गए हैं कौन है, तो याद रखना है कौन है, ये चित्रकार है, पीछे पीछे पढ़ के आए हैं। आगे, पद्म श्री कृपाल सिंह शेखावत कौन से शहर से थे? लखनऊ, जयपुर, दिल्ली, मुंबई। कहां से थे? जल्दी जल्दी फटाफट से छाप देंगे आप लोग। क्या होगा आंसर? पद्म श्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध कहां से है? तो याद रखना है कहां से है, ये जयपुर राजस्थान से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय कलाकारों में बिंदुवादी कलाकार कौन है? जल्दी से बताओ, बिंदुवादी की बात हो रही है और उनका नाम भी कहीं ना कहीं, बताओ जल्दी से। सभी लोग बताएंगे, बिंदु से ही याद रखना है, क्या? बेंद्रे। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट है, यामिनी राय का जन्म कब होता है? बहुत बार पढ़े, जल्दी से छाप दो, जल्दी से फटाफट से। क्या होगा आंसर? यामिनी राय का जन्म कब होता है? फटाफट से छापेंगे। तो याद रखना है 10 अप्रैल 1897 में इनका जन्म होता है। कब? 1897 में इनका जन्म होता है। ठीक है, चलो जल्दी से सॉरी 97 नहीं, 87, 97 बोल गए, 87 में। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्या आता है? 1897 में नहीं, 87 में। ठीक है, आगे चलते हैं। सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई के प्रथम प्रिंसिपल पूछ लिए गए हैं, जल्दी से छापेंगे फटाफट से। क्या होगा आंसर? जे जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई के कौन है? बताइए, प्रिंसिपल पूछ लिए गए हैं, पहले प्रिंसिपल, फटाफट से बताएंगे, बहुत बार पढ़े हैं, फटाफट से। लास्ट क्वेश्चन है आज का, कोई गलत नहीं करेगा। जल्दी से जल्दी से जल्दी से, क्या होगा? किसी का आंसर नहीं है, शाबाश, वेरी गुड, आ गया ऑप्शन सी, लॉकवुड किपलिंग ने की थी। ठीक है, याद रखना है। चलिए, तो आज के लिए हम केवल इतना ही करते हैं। ठीक है, अच्छा कब की थी स्थापना, ये भी बता दीजिए जल्दी से, कब की थी स्थापना? मालूम है किसी को? जल्दी से छाप के बताइए। ये जो सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई की स्थापना है, ये कब की थी? मालूम है किसी को? कब होती है इसकी स्थापना? बताओ। शाबाश, वेरी गुड, अनुज सक्सेना, बहुत अच्छा, वेरी गुड। 1857 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट की। क्लियर हुआ? तो चलिए आज हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है थोड़ा बहुत तो दिमाग में गया होगा जो हमने पढ़ाया है आपको। अब बताइए जल्दी से, क्लास कैसी लगी? मजा आया कि नहीं आया? और जितने क्वेश्चंस पढ़ाए हैं थोड़े से भी अच्छे लगे कि नहीं लगे? बताइए। हाँ, 1857 में हुई थी। ठीक है, चलिए, तो अब ये बताइए, ऐसी ही क्लास डेली चाहिए ना? बिल्कुल दमदार क्लास, और ये जो क्वेश्चंस हो रहे हैं बस इतना समझ लीजिए कि आपको पेपर ही सॉल्व करवाए दिया जा रहा है और इतने से ही आपके क्वेश्चंस उठा के पेपर बना दिए जाएंगे, बस इतना समझ लीजिए। क्योंकि यहाँ जितना करवा रहे हैं बिल्कुल सिलेक्टेड मटेरियल है, इससे भी ज्यादा सिलेक्टेड कुछ नहीं हो सकता है। हर चीज आपको यही मिल रही है, चाहे कोई भी पेपर उठा लीजिए, हर पेपर यहाँ सॉल्व हुआ जा रहा है आपके सामने। जितने भी कलाकार पूछे गए हैं, चाहे जो भी पेपर में पूछे गए हो, सारे यहीं पे हुए जा रहे हैं, चाहे एनवीएस हो, केवीएस हो, प्रवक्ता का हो, कोई भी हो। ठीक है, यस मैम, एग्जाम तक डेली चाहिए क्लास। शाबाश, चलिए, घंटी लगाओ, छुट्टी। अच्छा, आप भी हैं क्लास में? शाबाश, मजा आ गया, बहुत अच्छी क्लास थी मैम। नाइस क्लास। चलिए, तो फिर एक बार जल्दी से दिल उड़ाइए, हमारे पास भेजिए, जल्दी से फटाफट से सभी लोग उड़ाएंगे और हमारे पास तक आना चाहिए, बिल्कुल यहां तक, हमारे पास तक आना चाहिए। दमदार तरीके से उड़ा दो एक बार। और जिसने अभी तक लाइक नहीं किए क्लास, फटाफट से कर दो, आज बिल्कुल से दिल खोल के लाइक करो फटाफट से।
और जो भी बच्चा चैनल पे नया है, सब्सक्राइब वगैरह ना किए हो तो कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, काबिले तारीफ है क्लास, वेरी गुड। हाँ, ये बबुआ उड़ाने में लगे हैं, हम दिल उड़ाने को कह रहे हैं, वो बबुआ उड़ाने में लगे हैं। चलिए, चलिए चलिए लाइक बढ़ाइए, जल्दी से फटाफट से लाइक कर दीजिए। और जो बच्चे चैनल पे नए हो ना, सब्सक्राइब वगैरह ना किए हो तो कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ऑफ करते हैं, और अभी रात में 8 बजे 20 क्वेश्चंस का टेस्ट है, उसमें जुड़ना है सभी को, ठीक है। चलिए ऑफ करते हैं।